बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर यूनिट नंबर 1 है। टॉपिक फंक्शन एंड लिमिट्स। रिलेटेड टॉपिक्स हैं कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, क्राइटेरियन ऑफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। इसमें है continuous and discontinuous function one sided limit. In defining a limit x approaches to c f of x, we restricted x to an open interval c, that is, we studied the behavior of f on both the side of c. However, in some cases it is necessary to investigate one sided limit, that is the left hand and the right hand limit. Left hand limit क्या होती है? लिमिट एफ एक्स अप्रोचेज सी फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सी के ऊपर बार है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इज रीच द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एज एक्स अप्रोचेज सी फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दैट इज फॉर ऑल x sufficiently close to c but less than c, the value of f of x can be made as close as we place 12. The right hand limit x approaches to c, f of x is equal to m, is read as the limit of f of x is equal to m as x approaches to c from the right, that is for all x sufficiently close to c but greater than c, the value of f of x can be made as close as we place to m. The rules for the calculating the left hand and the right hand limit as the same as we studied to calculate the limit in the preceding section. Next, a criterion for the existence of the limit of function f of x, limit f of x approaches to c from the left, f of x approaches to c is equal to l if and only if left hand limit is equal to right hand limit, both will be same. तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो इस पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल है, उसमें इसको इंटरवल में डिवाइड किया हुआ है 2x + 1 इफ़ x 0 इज़ लेस और इक्वल टू x इज़ लेस और इक्वल टू 2, 7 - x इफ़ 2 इज़ लेस और इक्वल टू x इज़ लेस और इक्वल टू 4, x इफ़ x 4 इज़ लेस और इक्वल टू x इज़ लेस और इक्वल टू 6। ये इस तरह का कुछ इंटरवल बनेगा। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये देखिए, मैंने इसको नंबर लाइन पे इस तरह से शो किया हुआ है। 0 से 1 तक जो क्लोज इंटरवल है उसमें फंक्शनल वैल्यू 2x + 1 है। 2 से 4 तक जो इंटरवल है उसमें फंक्शनल वैल्यू 7 - x है, जो अभी प्रीवियस एग्जांपल देख रहे थे, और 4 से 6 तक जो इंटरवल बन रहा है उसमें फंक्शनल वैल्यू x है। अब क्या करेंगे हम, f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2x + 1 is equal to 4 + 1 is equal to 5। राइट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड जब लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो फंक्शन जो 2 पे लेफ्ट साइड पे अप्रोच करेगा तो उस वक्त फंक्शनल वैल्यू 2x + 1 है। हम फंक्शनल वैल्यू ही लेंगे और इस पे हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास 5 आ गई है। जब हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड से 2 पे जब अप्रोच करता है तो फंक्शन, तो राइट हैंड साइड पे तो फंक्शनल वैल्यू 7 - x है, तो हम ये वाली फंक्शनल वैल्यू चूज़ करेंगे, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर 5 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ सेम है, इसका मतलब है फंक्शनल पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू जो है वो 5 है। इसका सेकेंड पार्ट में वही हम काम करेंगे। हम लिमिट x अप्रोचेज टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट साइड फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट साइड पे जब x जो है वो 4 को अप्रोच करता है तो फंक्शनल वैल्यू 7 - x है। जब वो राइट साइड पे अप्रोच करेगा तो हम फंक्शनल वैल्यू ऑफ x की x लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के बाद हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो हमारे पास 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आ रही है। दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इस पर we have seen that sometime limit f approaches to at a fixed point, for c है कोई भी नंबर, उस पर अगर हम लिमिट अप्लाई करना चाहें हम f of c फाइंड आउट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द नंबर, तो कंटिन्यूस फंक्शन कब हो सकता है, इसके लिए 3 कंडीशंस है। फंक्शन को उस नंबर पे डिफाइन होना चाहिए, यानी कि वो नंबर पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड ना हो जाए। लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की उस
वैल्यू की जो वैल्यू हम पॉइंट पुट करें उसकी इक्वल होनी चाहिए। अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? इफ वन और more of these conditions fails to hold at C, then the function f is said to be discontinued at C। यहाँ देखिए, अगर x f में डिफाइन ही नहीं है तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट पॉइंट m। Further, limit x approaches to 1, f of x is equal to limit x approaches to 1 x square minus 1 over x plus 1। और इसकी जब हमने लिमिट अप्लाई की है, इसके फैक्टर बना के आगे करेंगे तो इस पे क्या है, ये 2 आ गया। 2 एक फाइनाइट नंबर आ गया है। देयरफॉर f of x is continuous at any other point rather than x is not equal to 1। x जो 1 के इक्वल नहीं है उसके अलावा हर पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें भी इसने डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1 पे लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट की है। ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। फिर डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1 पुट करेंगे इसी नंबर में, वो भी हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू है जो हम लेते हैं। दोनों वैल्यू सेम है। तो जब फंक्शन डिफाइन है 1 पे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू की इक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है एस पॉइंट पे। ये हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4 है इसी के, वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही है जिसे हम अभी पीछे कर चुके हैं। उसने कहा जब फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 3, जब 3 के इक्वल नहीं होता तो फंक्शन वैल्यू x स्क्वायर माइनस 9x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 है, यानी कि ये लिमिटिंग वैल्यू है। और अगर x इज इक्वल टू 3 है, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये 6 होती है। f ऑफ 3 उसने दिया हुआ है 6 है। लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। लिमिटिंग वैल्यू भी हमारे पास f ऑफ 6 ही आ गई है। ये देखें, इसमें लिमिटिंग वैल्यू 6 फाइंड आउट हो चुकी है। अब फंक्शन वैल्यू उसने दी थी वो 6 है, और लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू जो है वो इक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। इट इज़ नोटेड दैट देयर इज़ नो ब्रेक इन द ग्राफ, सी द फिगर। यहाँ पे इसी फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो इस तरह की कुछ शक्ल के आएगा। तो ये यहाँ कोई ब्रेक नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो हो रहा है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। क्योंकि डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ जो होता है उसमें ब्रेक आ जाता है। अब g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 3। g of x is not defined at x is equal to 3. This implies that g of x is discontinuous at x is equal to 3. It is noted that there is a break in the graph of x is equal to 3. यहाँ पे देखें तो एक ग्राफ में क्या है, ब्रेक आ रहा है। अगर फिगर 2 में देखें तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल नंबर 3 है, आल्सो स्केच द ग्राफ ऑफ f शो इन द फिगर। ये ग्राफ जो है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होता, ऐसा नहीं ड्रॉ करना आता, सिर्फ और सिर्फ आपने फंक्शन को कंटिन्यूस ही प्रूफ करना होता है। तो ये सारा जो है कंटिन्यूस और को हम चेक कर चुके हैं। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन वैल्यू उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से जो आती है उसके इक्वल होनी चाहिए, और फंक्शन को उस पॉइंट पे डिफ़ाइन होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि फंक्शन को उस पॉइंट पे डिफ़ाइन होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं, और चेक करने के बाद अगर तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस वेरीफाई हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। अदरवाइज अगर इनमें से एक भी कंडीशन जो है, जैसे इफ़ वन और मोर ऑफ दीज 3 कंडीशंस फेल्स टू होल्ड एट सी, देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट सी। तो फंक्शन को डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। जब फंक्शन इस तरह की फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म में दिया होता है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही फाइंड आउट करना पड़ती हैं। और जब फंक्शन की सिर्फ नंबर पे डिफाइन होता है तो सिर्फ हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिमिट पुट करने के बाद फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ठीक है, ये आज का लेक्चर है। कल हम इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, हम इसके एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, बिल्कुल इसी एग्जाम्पल से ही रिलेटेड है। तो कल ग्राफ जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है, पेपर्स में नहीं आता है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा बहुत समझ लें, यही काफ़ी है। तो ये इंशाल्लाह कल हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।